और भारतीय सैनिकों की हत्या को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। देश के साथ साथ मुख्य विपक्षी दल चाहता है कि पाकिस्तान से जल्द हर तरह की कोई बातचीत या फिर रिश्ते खत्म कर दिए जाएं, लेकिन सरकार फिलहाल इसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की हिमाकत देखिए कि उसने भारत को चुनौती देते हुए व्यापार और बस सेवा पर रोक लगा दी है। क्या एक तरफा होगी पाक से अमन की बात? आखिर क्यों बार बार झुक रहा है हिंदुस्तान? पाकिस्तान की चोरी और सीना जोरी का इससे बड़ा उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता है कि पहले उसने हमारी ही सीमा में घुसकर हमारे सैनिक का सिर काटा और उसके बाद बार बार एलओसी पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। और तो और उल्टे हमें ही इसका दोषी भी बताकर हमारे राजदूत से शिकायत भी कर रहा है। लेकिन हमारी सरकार सिर्फ उचित कदम उठाने का आश्वासन ही दे रही है। We will take every steps to protect our interest and also the prestige of the Indian Armed Forces. पाकिस्तान की हिमाकत तो देखिए, उसने कल ही पुंछ के रास्ते होने वाले व्यापार पर रोक लगा दी और सीमा पर भारतीय ट्रक कल से खड़े हैं। यही नहीं, उसने अब पुंछ रावलकोट के बीच चलने वाली पैगाम अमन बस सेवा को भी रोक दिया है। पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एलओसी पर युद्ध विराम का उल्लंघन भारत कर रहा है, जिसकी वजह से तनाव है। ट्रेड फैसिलिटेशन अफसर की बात हुई है पीओ के अथॉरिटीज के साथ, तो उन्होंने यही कहा है कि जब तक ये फायरिंग का जो सिलसिला बंद नहीं होता तब तक ये ट्रेड और ट्रैवल जो है वो नहीं होगा। तो पाकिस्तान की इन नापाक हरकतों को लेकर देश की जनता में खासा रोष है और देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। इन सब के बीच मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने भी सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर वो किस आधार पर पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी से आज एक सवाल है कि पाकिस्तान के साथ आपके संबंधों की नीति क्या है? आप उनसे डायलॉग की बात करते हैं, वो हमारे लोगों को गोली मारते हैं, उनके सर काटते हैं। देश में चारों तरफ से बस एक ही मांग उठ रही है कि जब तक पाकिस्तान अपनी हरकतों के लिए माफी नहीं मांगता है तब तक पाकिस्तान से व्यापार, बातचीत और सारे रिश्ते खत्म कर देने चाहिए। लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस का गोलमोल जवाब सुनिए। लेकिन स्थिति किस तरह आगे बनती है उस पर निर्भर होगा। अगर पाकिस्तान इस तरीके की हरकत को नहीं रोकती है तो फिर हम आशा करेंगे कि सरकार इसको कठोर रूप से लेगी। अगर वो इन हरकतों को रोकती है और अपनी गलती मानती है तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी आगे चल सकते हैं। पिछले 5 महीनों में 26 बार पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और अगर भारत ने पहली बार ही कड़ा संदेश दिया होता तो शायद हमारे जवानों के साथ ये घटना नहीं होती। सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दें तो क्या हम भूखे मर जाएंगे या फिर उनसे बातचीत बंद कर देंगे तो हम पर विश्व आर्थिक पाबंदी लग जाएगी या फिर हम बिना पाकिस्तान के जी नहीं पाएंगे। अगर नहीं तो ऐसे में सवाल ये है कि आखिर क्यों हर बार हम ही बातचीत की पहल करते हैं? क्या अमन सिर्फ हमारे लिए ही जरूरी है? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।